तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने शुरुआत किया था पंडित चाणक्य के साथ, राइट। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था बताओ, इनके बुक का नाम बताओ। इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो बेसिकली अर्थशास्त्र मींस अ साइंस व्हिच डील्स विद वेल्थ, राइट। इनका ये देखो, इनका चेहरा देखो कितना सीरियस है ना। तो वो इंसान भी सीरियस था, आपको मैंने वीडियो दिखाया था, कितने सीरियस इंसान है ना वो। यस सर। राइट। यस सर। फिर इसके बाद है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अपने, जिनका सबसे पहले जो आए थे वो थे एडम स्मिथ। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अचानक क्यों सबके वीडियोस ऑफ हो गए। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। और इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, वो भी डेफिनेशन क्या दिया था इन्होंने भी नाम दिया था उसको, या डिफाइन किया था उसको एज साइंस ऑफ वेल्थ, राइट। फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब इनके बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया है क्या कि इन्होंने एक बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। यहाँ तक हमने देखा था। फिर इनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है इकोनॉमिक्स की, वो उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स का। अभी देखो इनका कलर भी, इनका फोटो भी कलरफुल है, मतलब ये अभी अभी के इकोनॉमिस्ट है। तो आइए हम कुछ पढ़ते प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स के बारे में, और इनका डेफिनेशन में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इनका एग्जैक्टली बोलना क्या था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स इन हिज बुक एंटाइटल्ड एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पब्लिश्ड इन द ईयर 1932। देखो हर इकोनॉमिक्स का नाम, उसके बुक का नाम, और जिस साल में पब्लिश हुआ था वो साल, ये याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। mentions about the scarcity oriented definition of economics, बहुत important है scarcity oriented definition of economics। तो एक चीज समझो आप लोग, जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे अपने, बताओ कौन थे। एडम स्मिथ, बरोबर। इन्होंने Yes, दिया था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। फिर इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद आए थे हमारे अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने दिया था वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर ओरिएंटेड। अब इसके बाद कौन आए, लायनल रॉबिन्स। इन्होंने दिया स्कैरसिटी ओरिएंटेड। वेल्थ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड एंड स्कैरसिटी ओरिएंटेड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इकोनॉमिक्स के। तो मैं शॉर्ट में बताऊं तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज वेल्थ ओरिएंटेड। वेल्थ ओरिएंटेड मतलब क्या, इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी किसका करेंगे, हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे सिर्फ पैसों का, बस ओनली पैसा। फिर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं नहीं नहीं ये गलत है भाई, खाली पैसा थोड़ी चलता है। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि पैसों के साथ साथ सिटीजन से उनका वेलफेयर भी दिखना चाहिए, ठीक है। और फिर लियोनेल रॉबिन्स आता है, वो बोलते हैं कि ये सब ठीक है आपका, लेकिन स्कैरसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों स्कैरसिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लियोनेल रॉबिन्स का ये बोलना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बरोबर है। वो लिमिटेड रिसोर्सेज में सबके वांट सेटिस्फाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स उसी चैलेंज को हैंडल करता है, ये बोलना है लियोनेल रॉबिन्स का। जैसे मैं हमेशा एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि एग्जांपल, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, इमेजिन आप आज मतलब इससे पहले कभी बर्थडे पार्टी में गए रहेंगे, आपको याद रहेगा वो चीज, अगर वो सीन याद रहेगा तो याद करो। तो बर्थडे पार्टी में गए हो, मेरे को बताओ बर्थडे पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है।
बर्थडे बॉय, जिसका बर्थडे बर्थडे बॉय बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल नहीं। केक 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 Exactly. The cake is the center of attraction, right? अच्छा, जोड़ा। ओके, अभी तुम बताओ, आपने तो एकदम इजीली बोल दिया कि केक इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज तुमने एक्सपीरियंस किया है। अभी तुम बताओ व्हाई इज केक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? फूड ऑब्वियसली। वो खाना है, नहीं, सबको खाना तो है, नो पसंद है। डाउट। वांटेड पसंद है। टाइप का सबको रोज रोज सर, केक खाने को नहीं मिलता बिकॉज ऑफ इट्स स्केर्सिटी। स्वीट ऑब्जेक्ट। बर्थडे तो केक पे रहेगा सबका इंटरेक्शन। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं मीठा होता है, कभी कभी खाने मिलता है, नहीं ये सब ठीक है, बट मैं थोड़ा इकोनॉमिक के एंगल से पूछ रहा हूँ। बर्थडे तो केक पे इंटरेक्शन होगा सबका। सर कम रहता है। डिजाइन। हर एक केक यूनिक होता है और वैसा ही मिलना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम लोग यार, तुम लोग है ना इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स है ही नहीं तुम लोग। सर एक केक और सबको खाना है वो। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हमारा सबका ध्यान किस, मतलब आपका तो पता नहीं भी, मेरा तो होता है, मैं तो इंसान हूँ, मेरा तो होता है। अपन सबका ध्यान किसके ऊपर होता है? तो आपने बोला सर केक के ऊपर होता है, सबका ध्यान केक के ऊपर होता है। अभी मैंने पूछा क्यों केक के ऊपर होता है, तो सब लोग अलग अलग कारण दे रहे हैं, क्योंकि हर केक यूनिक होता है, इसमें इंपॉर्टेंस होता है केक का। गेटिंग इट? ये मेरे को ये सब नहीं कारण सुनना है, मेरे को सुनना है थोड़ा इकोनॉमिक्स के एंगल से कि भाई क्यों हम सबका ध्यान केक के ऊपर होता है। केक कितना सा होता है और कटिंग होता है, तो उसका एक पीस मिलना मतलब ओकेजनली होता है, होना चाहिए इसलिए। सर इकोनॉमिकली देखा जाए तो केक महंगा रहता है। केक लिमिटेड रहता है, इधर लिमिटेड रहता है इसलिए सबको केक लिमिटेड एक लिमिटेड रहता रहता है। है और सबको चाहिए होता है। एग्जैक्टली दोस्तों, ये Limited है, प्रॉब्लम होता है केक के साथ कि सर भाई इकोनॉमिकली तो डेकोरेशन पर भी हमारा मतलब ध्यान जा सकता इकोनॉमिकली है। नहीं रे, इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक्स एंगल से बोला ना, economic नहीं। तो देखो हम सबका यार खुद को म्यूट रखा करो। हम सर सबका यही तो ध्यान, बोला था मैंने 2 बार। अरे बट इतने लोग कुछ बोलते रहते ना यार, कुछ समझता नहीं। अभी शांत बैठो, मेरे को बोलने दो। हम सबका बेसिकली ध्यान केक पे इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि केक होता है इतना सा और खाने वाले लोग होते हैं इतने सारे। फिर भी मेरे को तो लगता है भाई, तुमको नहीं मालूम मेरे को क्या होता है, बट मेरे को लगता है, मैं सोचता हूँ यार इतना सा केक है और इतने सारे लोग खाने वाले हैं, तो क्या मालूम मेरे को केक खाने मिलेगा नहीं मिलेगा। बरोबर है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हैंड रेस करो जरा, एकदम बेशर्म होकर हैंड रेस करो, शर्माने वाली बात ही नहीं है। मेरा भी होता है भाई, इसमें क्या है? ओके, सो मेनी ऑफ यू हैव रेज्ड योर हैंड्स। वाह, जबरदस्त। मतलब बाकी लोग संतुष्ट आत्मा है, उनको नहीं मिला तो भी चलता है, बरोबर है ना? सर आप नहीं करोगे? नहीं, मैं तो पहले ही किया ना भाई। चलो मैं भी कर देता हूँ, मैं मेरे पास हैंड, हाँ चलो मैं भी हैंड रेस, चलो मैंने भी हैंड रेस कर दिया बस। ओके, हैंड्स डाउन एवरीवन, हैंड्स डाउन। Hands down, Swami, Vaishnavi, hands down. Yes. तो भाई सिंपल लॉजिक है कि केक क्या होता है? इतना सा केक होता है। अभी इतने से केक को खाने वाले इतने सारे लोग होते हैं। फिर मेरे को लगता है यार शिट, क्या मालूम मेरे को केक खाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो प्रॉब्लम है ना मेरे अंदर कि मेरे को केक खाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ प्रॉब्लम क्यों राइज हो रहा है? लिमिटेड। क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। केक की स्केर्सिटी की वजह से। सर रिसोर्स लिमिटेड है और लोग ज्यादा है इसलिए। देखो लोग ज्यादा है वो प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए। मेरे लिए प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों के कंपैरिजन में केक छोटा है, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए। सर मतलब यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है, ऐसा? डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि लोग खाने वाले ज्यादा है बट केक लिमिटेड है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। दिस इज स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम बात कर रहे थे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास केक कम है, खाने वाले ज्यादा है। तो इसी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं इसी एग्जाम्पल के साथ आपको लेके जाता हूँ ये डेफिनेशन पे।
जो प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior। देखो भाई ये ह्यूमन बिहेवियर तो है कि देखो मैं कितना लालची इंसान हूँ, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को केक चाहिए, बट मैं डर रहा हूँ कि क्यों डर रहा हूँ मैं, कि साला केक कम है, खाने वाले ज्यादा है, मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो बेसिकली ये क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, अपन सब में है ये कहीं ना कहीं। मेरे मन में केक के लिए है, आपके मन में किसी और चीज के लिए होगा, होता है कि नहीं होता है सबके मन में? यस Yes, sir. वो लालच होती है कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये लालच क्यों होती है? ये लालच Yes, sir. इसलिए होती है ना क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास। सो बेसिकली इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। आपके और मेरे बिहेवियर को स्टडी करता है ये। कौन स्टडी करता है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक्स बोला है ये साइंस है जो क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो एक रिलेशनशिप है ends scarce means alternative uses। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है, तो हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। देखो तो की पॉइंट्स क्या है, तो उनका पहला बोलना पॉइंट क्या है, wants और ends are unlimited। wants मतलब ends, ends मतलब wants, अनलिमिटेड। तो इनका बोलना क्या है भाई, इंसान की जो इच्छा ना कभी पूरी हो ही नहीं सकती। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. It's unlimited. फिर मीन, यहाँ पे मीन्स का Yes, मतलब sir. होता है, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस। लेकिन वो वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो हमको रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। अभी मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज हमको नीचे एक्सप्लेन करना है। फिर wants are gradable on the basis of priority and means have alternative uses। okay, नीचे बढ़ते चलो। limited resources ये कौन है स्क्रीन पे? ह्यूमन Human being. इमेजिन Person. Businessman. Businessman. पैसे वाला आदमी। समझो ये तुम्हारे पापा है, इमेजिन, राइट? पापा के हाथ में क्या है? पैसा। पैसे लेकिन बताओ पापा के पास जो पैसा है, पापा के पास जो पैसा है वो कैसा है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? Limited. भाई अगर आप में से किसी के घर में अगर ऐसा कोई झाड़ हो, जैसे झाड़ को हिलाए और पैसा गिरता है ऊपर से, तो बताओ मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे पैसा लेने को। नहीं है सर। है किसी घर में झाड़? No, sir. नहीं है? पक्का है तो बताओ भाई, मेरे को जरूरत है पैसों का, है तो बताओ, मैं आता पैसा लेने उधर तुम्हारे पास, ठीक है? और तुमको पैसा देके भी जाऊंगा मैं थोड़ा बहुत। नहीं है? किसी भी इंसान के पास है क्या दुनिया में? No, sir. No, sir. तो So बेसिकली it's सबके impossible. पास क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम यहाँ पे Yes. बात कर रहे हैं रिसोर्स, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसों की। तो पैसा सबके पास क्या है भाई? लिमिटेड है। अगर इमेजिन ऐसा समझो, आप लोग ऐसे सोचो, ऐसे सपने देखो आप लोग कि अगर ऐसा झाड़, हिलाने वाला झाड़ सबके घर में होता, तो क्या कभी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होते? No, Yes, sir. पक्का प्रॉब्लम नहीं होते? नहीं सर। तो प्रॉब्लम आप समझ जाओ। सर नहीं सर, वैल्यू नहीं रहते थे मनी की। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम की। वैल्यू तो हम छोड़ो, मेरे को कुछ आता नहीं, मैं अनपढ़ गवार इंसान हूँ, अंगूठा छाप इंसान हूँ, कुछ समझता नहीं मेरे को ये सब। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा होता, आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो कभी प्रॉब्लम क्रिएट होता आपके लाइफ में? नहीं सर। प्रॉब्लम होने का कारण क्या है? प्रॉब्लम होने का कारण ये है कि भाई तुम्हारे पास जो Limited resources है वो लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या हो गया? चलो आगे बढ़ते, अभी पापा के पास पैसा लिमिटेड है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ओके, कोई वांदा नहीं। लेकिन एक तो वो रिसोर्सेज लिमिटेड है,
ऊपर से उनका क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है ना। देखो भाई, अगर पैसा लिमिटेड है हम Yes. समझ सकते हैं, और अगर वो लिमिटेड पैसों का अगर एक ही यूज होता तो शायद दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ? यूजेस बहुत है। मंथली एक्सपेंसेस। बहुत सारे बहुत सारे यूजेस है। यूजर्स Daily आता need. है और एक तो need. पैसा लिमिटेड है, एक तो पैसा लिमिटेड है, उस ऊपर से उनके यूजेस इतने सारे हैं। मंथली एक्सपेंसेस। मतलब किधर भी तुम जाओ तुमको पैसा देना पड़ता है, पैसा 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 पैसा, किधर भी जाओ पैसा देना पड़ता है। गेटिंग इट? तो अभी प्रॉब्लम क्या है देखो, अभी है ना, हर महीने अपन को मूवी जाना होता है, हमको पेट्रोल के लिए पैसा लगता है, रेस्टोरेंट में खाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, पानी का बिल भरना होता है, गिफ्ट देने पड़ते हैं, ज्वेलरी परचेस करना होता है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट होता है, गाड़ी का खर्चा होता है, कपड़े का खर्चा होता है, लाइट बिल होता है, रिफ्रेशमेंट्स होते हैं, खाना खरीदना पड़ता है, कितने सारे खर्चे ना हम लोग को हर महीने। महीने के खर्चे। अरे तुम लोग ध्यान रखो भाई, हैशटैग श्वेता, ध्यान रखो तुम लोग। तुमको पता है क्या हैशटैग श्वेता क्या है, पता है तुम लोग को? यस सर, यस यस। मास्टर तुमको तो पहले Yes, पता sir. रहेगा ये सब, कहीं तुम्हारा यहाँ पे हैशटैग श्वेता ना हो जाए, ध्यान रखो। नॉनसेंस। जब तक बोलना ना हो तब तक खुद को म्यूट रखो, बोलना हो तो अनम्यूट करने का, बोलने का वापस म्यूट कर देने का, नहीं तो तुम्हारी अंदर की बातें सबको मालूम पड़ जाएगी। और मैं बहुत पागल इंसान हूँ, मैं म्यूट भी नहीं करूंगा, सब लोग सुनेंगे, फिर याद रखना, ठीक है? सब लोग मजे लेंगे, तो ध्यान रखना आप लोग म्यूट करना खुद को। सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये एक प्रॉब्लम था कि चलो भाई पैसा लिमिटेड है, ओके अंडरस्टूड, लेकिन ऊपर से उसके और बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो पैसा लिमिटेड है ना, उसके भी इतने सारे यूजेस है, इधर खर्चा करो, उधर खर्चा करो, ये करो, वो करो, भाई इंसान क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग? यस सर। Yes, sir. तो एक तो पैसा लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। Those limited resources have what? Those limited resources have alternative uses. किधर खर्चा करना पड़ता है, बरोबर? ठीक है, यहाँ तक बात ठीक थी, ओके, यहाँ तक समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके आगे और भयानक परिस्थिति है। क्या परिस्थिति है? अनलिमिटेड वांट्स। ओहो भाई, एक वांट पूरा हुआ नहीं कि दूसरा वांट पूरा हुआ नहीं कि तीसरा वांट। भाई पापा तुम्हारे पागल हो जाएंगे, पापा बोलेंगे बेटा कहाँ क्या करूं मैं, पैसे मेरे पास लिमिटेड है, खर्चे इतने सारे है, और ऊपर से तेरे नाटक है कि मेरे को आईफोन लेके दो, मेरे को लैपटॉप लेके दो, मेरे को गाड़ी लेके दो। पापा बोलेंगे बेटा कैसा, कहाँ से पैसा लाऊं मैं, मेरे पास पैसों का झाड़ नहीं है कि झाड़ लाया पैसा आ गया। हेलो, अंडरस्टैंड? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये कि आप बहुत ऐसी चीजें मांगते जा रहे हो, पापा बोलते बेटा नहीं पैसा लिमिटेड है मेरे पास। अच्छा हैंड रेस करो, कुछ टेंशन नहीं, चलो मैं हैंड रेस करता हूँ, चलो रेस हैंड। ओके, सी आपने सब, मतलब आप सबने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली देखा हुआ है, हम सबने देखा हुआ है। चलो हैंड्स डाउन एवरीवन, हैंड्स डाउन। hands down fast. Parshval, Artha, Swami, Vedant, hands down. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अभी आप 10th तो पास हुए नहीं, वैसे आप लोग, आपको धक्का मारा हुआ है, बट समझो आप 10th पास हुए हो, बरोबर है? ऐसे बुरा मत मानना, मैं ऐसे बोला तो वो फैक्ट है, रियलिटी है, ठीक है? तो बुरा मत मानना। सिर्फ समझो आप 10th पास हो गए, 10th पास होने की खुशी में आप इतने खुश हो गए, और खुशी में पापा ने बोल दिया बेटा मांग, जो मांगना हो मांग। अभी आप तो बोले यार पापा सामने से बोल रहे मांगने, तो मैं क्यों नहीं मांगू, मैं तो मांगता हूँ, चलो। तो आपने क्या किया, आपने ना, आप बोले सर पापा एप्पल का फोन चाहिए, तो फिर एप्पल का लैपटॉप चाहिए, क्या बोलते हैं एप्पल के लैपटॉप को? आईपैड चाहिए, और ये महंगी वाली बाइक भी चाहिए मेरे को।
आपको क्या लगता है आपके पापा को लेके देंगे सब कुछ? नहीं नो सर, नहीं सर। एक नहीं। नहीं सर, वो तो उनके बजट में होगा तो ही खरीदेंगे वो। लेके देंगे आपको भाई? ऐसा एप्पल नहीं के सर। प्रोडक्ट है और बाइक भी कोई सस्ता हीरो होंडा बाइक नहीं है, वो महंगा वाला बाइक है, देखो जरा, हीरो होंडा नहीं है वो। तो एक तो प्रॉब्लम क्या है, पैसा लिमिटेड है। हाँ देखो अभी आप थोड़ा अभी इमेजिन करो, इमेजिन आप घर चलाते हो, आपका इनकम है, आप अकेले कमाते हो, इमेजिन ना सिचुएशन, आप घर में अकेले कमाते हो, आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है? तो सिचुएशन ऐसा है ना कि आपका तो इनकम लिमिटेड है, आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलता है, वो फिक्स्ड इनकम भी खर्चा यहाँ वहाँ बहुत जगह पे होता है, पूरा घर का खर्चा करना पड़ता है। उसके ऊपर से आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा या बेटी बोलते हैं आईफोन लेके दो, मेरे को ये मैकबुक लेके दो और मेरे को बाइक लेके दो, तो आप क्या करेगा इंसान भाई? कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रोएगा वो, बताओ? ये क्यों करेगा वो? इसको क्यों ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज उसके पास पैसा लिमिटेड है। अगर यही तुम बोलो अंबानी के बेटे को, अंबानी यूं देगा, यूं, हाँ ले बेटा, ले बेटा। क्यों? बिकॉज अंबानी के पास उतने रिसोर्सेज है, बट आप अपने पापा के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो पापा बोलेंगे बेटा देख इतना मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो एक काम कर, तू इसमें से ना कोई एक चूज कर। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है चॉइस मेकिंग। तो भी चॉइस लेना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है हम लोग को। क्यों चॉइस करना पड़ता है? बिकॉज पापा ने बोल दिया बेटा देख सब नहीं मिलेगा, कोई एक बता मेरे को, या तो लैपटॉप चाहिए, या तो फोन चाहिए, या तो बाइक चाहिए, बता क्या चाहिए तेरे को। तो आप बहुत सोच समझ के बोलते हो फोन, लैपटॉप, बाइक। अब 2 दिन सोचते रहते हो क्या लूं क्या लूं क्या लूं, फिर अल्टीमेटली आप इस नतीजे पे आते हो कि भाई लैपटॉप लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए, मैकबुक लेना चाहिए ना। उसमें स्क्रीन बड़ा होता है ना, उसमें है ना, स्क्रीन बड़ा होता है उसका, तो सब अच्छे से दिखता है, लेक्चर सब कुछ। तो अब आप बोले कि नहीं नहीं पापा फोन नहीं चाहिए, फोन में तो क्या स्क्रीन छोटा होता है, सब छोटा छोटा दिखता है उसमें, जैसे आँख फाड़ के दिखना पड़ता है, क्या पढ़ा रहे सर। लैपटॉप में क्या स्क्रीन बड़ा होता है, तो मस्त लूंगा मैं, सर को बड़ा बड़ा देखूंगा, सब बड़ा बड़ा दिखेगा, मेरे को मजा आएगा। तो आपने क्या चॉइस मेकिंग। तो बेसिकली देखो ये डेफिनेशन है ना, इसी से डील करता है। इसके 4 पार्ट्स आपको बताए थे मैंने। क्या पार्ट्स थे इसके? पहला पार्ट है, थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे है, मैंने थोड़ा सीक्वेंस कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज किया था। अपन ने सबसे पहले ये देखा था, मीन्स आर लिमिटेड, मतलब रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। फिर हमने देखा था द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक तो लिमिटेड है, ऊपर से क्या है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज करेगा इंसान, ठीक है। फिर थर्ड हमने देखा था कि हमारे जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अरे क्या करेगा इंसान। लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड है और वो पैसे के इतने सारे यूजेस है बट हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, द लास्ट स्टेप विच वी डू इज वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो पापा बोलते बेटा देख देख तीनों नहीं मिलेगा, तू कोई एक चूज कर, तो प्रायोरिटी दे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। देखो जो लगता है सबसे सही है अभी के लिए वो तू सेलेक्ट कर। तो आप बोले सर पापा लैपटॉप लेके दो, मोबाइल फोन नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए। बाइक क्या करेगा इंसान, लॉकडाउन है वैसे भी घर में तो बैठे हैं, क्या करेगा बाइक? बाइक बाहर के जाएंगे डंडा मारेंगे पुलिस वाले, क्या कर सकते बाइक का, कुछ मतलब नहीं बाइक का। फोन तो क्या, कॉलिंग तो ऐसे ही हो सकता है, व्हाट्सएप तो नॉर्मल फोन हो सकता है। तो आप बोले पापा लैपटॉप लेके दो यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी लेना पड़ता है। कभी कभी कुछ चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है और कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आप में से कितनों ने एक्सपीरियंस किया ये कि आपको चाहिए था बहुत कुछ बट बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी आपको। चलो मैं भी हैंड टेस्ट करता हूँ आपके लिए, चलो मैं भी हैंड टेस्ट किया, सेक्रीफाइस करना पड़ा। चाहिए था बहुत कुछ बट सब कुछ नहीं मिला, एक चीज मिली बाकी सब सेक्रीफाइस करना पड़ा। ऑलमोस्ट एवरीवन, सब लोग यहाँ पे दुखी आत्मा है। ओहो, लेकिन सर अगर मांगने से पहले ही हमने चॉइस मेकिंग करके रखी होगी और हमने एक ही चीज मांगी तो हम दुखी आत्मा नहीं है ना। नहीं नहीं, बट ऐसी बात नहीं है, देखो दिमाग में आता है, भले आपने पापा को बोलना नहीं रहेगा पर पापा को बोलने से पहले आपके दिमाग में आता ही है, हर इंसान के दिमाग में आता है, उसके पास चॉइस होता है कि क्या करे और क्या ना करे हमेशा। आपको अगर ये भी लेना हो ना लैपटॉप, तो भी चॉइस करना पड़ता है, कितने सारे लैपटॉप है, कौन सा लूं उसमें से, वो भी डिसाइड करना पड़ता है। लिमिटेड बजट रहता है इसलिए। यस, तुमको बेसिकली क्या देखना पड़ता है, हमारा बजट देखना पड़ता है।
बजट के हिसाब से अपन को चॉइस मेकिंग करना पड़ता है। बजट मतलब रिसोर्सेज देख के हमको चॉइस मेकिंग करना पड़ता है। हैंड्स डाउन एवरीवन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। अरे हैंड्स डाउन करो जल्दी। सृष्टि, आदित्य, विश्रुति, ईशान, हर्ष, आदित्य। ये जो प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने बोला, जो डेफिनेशन दिया ना, उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन दिया जो हर इंसान अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। क्या क्या बताया उन्होंने? सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उनके यूजेस क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फिर वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है और आपके वांट्स अनलिमिटेड है, तो इसलिए अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ता है? अल्टीमेटली हमको करना पड़ता है चॉइस मेकिंग। बरोबर? यस। अल्टीमेटली हमको करना पड़ता है चॉइस मेकिंग, जो आप सबने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अपन सबके लाइफ में रिसोर्सेज क्या है भाई? लिमिटेड है। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस सर। तो ये Yes, प्रोफेसर sir. लियोनेल रॉबिन्स ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल डेफिनेशन दिया हुआ है। देखो, इसके पहले जो इकोनॉमिस्ट थे, जैसे ये एडम स्मिथ हो गए, फिर अल्फ्रेड मार्शल हो गए, इन्होंने भी डेफिनेशंस दिए हुए, बट उनके डेफिनेशंस मैंने जानबूझ के इंट्रोडक्शन में कवर नहीं किया, क्योंकि उनके डेफिनेशन समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन समझना बहुत ईजी है, बिकॉज वो हम लोग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से उसको लिंक कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनका डेफिनेशन बहुत ईजी है समझने के लिए। इनका इतना ही बोलना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, और ये सब होने के कारण हमको करना पड़ता है चॉइस मेकिंग। हमारे सब वांट्स हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। गेटिंग इट? So Yes, sir. limited resources, alternative uses, unlimited wants, therefore you have to make a choice कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। Getting it? Okay. So Yes. this was, friends, the history of economics. तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ scarcity definition के बारे में। Ready everyone? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's see Yes, this sir. video on Yes, sir. scarcity definition. तो हमने जो पढ़ा उसका एक वीडियो फॉर्म में बताया था, शॉर्ट में एकदम। तो सबको क्लियर है कि किस तरह से पंडित चाणक्य से लेके लियोनेल Yes, रॉबिन्स तक sir. ये पूरा आया था। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, हाँ, अभी ये तीन इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी से रिलेटेड उन्होंने डेफिनेशंस दी है, तो अगर हमको बोला कि डिफाइन इकोनॉमिक, तो फिर हमें किसकी डेफिनेशन लिखनी है? देखो, अगर आपको बोला डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो आपको इनमें से कोई भी दो इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशन लिखना है आपको। सर लेकिन इसकी एक क्लियर डेफिनेशन भी स्टार्ट में दे के रखी है ना हमें। आपको बुक में देखिए Yes, बहुत कुछ sir. रखा हुआ है, आपको बुक में देखिए बहुत कुछ रखा हुआ है, बट मैं बुक को कवर नहीं कर रहा हूँ अभी, राइट? नहीं मतलब फिर अगर क्वेश्चन आया तो हम क्या लिखेंगे? हम इनकी डेफिनेशन लिखे या वो नॉर्मल डेफिनेशन लिखे? ओके, तो अगर एग्जाम में आता है तो क्या करना है दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, अभी आपने पूछा तो बता दूं आप लोग को मैं, कि इकोनॉमिक्स हो, ओसी हो, या कोई भी थियोरी आपको सब्जेक्ट होगा, तो हर थियोरी सब्जेक्ट में वो चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग कंडक्ट करते राइटिंग सेशंस। आपको पता था ये?
Yes, No, sir. After completing every chapter we have writing sessions. Writing sessions मतलब क्या? तो जैसे अगर एग्जांपल मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया, तो चैप्टर नंबर 1 खत्म होने के बाद मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 चालू नहीं करूंगा। हम लोग चैप्टर नंबर 1 का एक एक क्वेश्चन लेंगे, उसको वापस एक रिवाइज करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि उसमें अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट नहीं लिखना है, कितना लिखना है, कितने टाइम में लिखना है। तो हम लोग बेसिकली हर एक आंसर लिखने का प्रैक्टिस करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आए कि भाई अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर कैसे देना है, और आपको लिख के भी समझता है कि भाई कैसे कितने मेरे को कितना टाइम लग रहा है लिखने के लिए। तो ऐसे हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आंसर होने के बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो भी हम लिखते हैं पूरा, राइट। और ये पूरा हो जाने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बेसिकली चैप्टर खाली पढ़ाना नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ उसका राइटिंग भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, और राइटिंग और ऑब्जेक्टिव होने के बाद इसका टेस्ट कंडक्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट होता है, फिर आपका पेपर इवैल्यूएट होता है, पेपर डिस्कस होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक कि आपका पेपर इवैल्यूएट होता है ना, तब तक हम लोग चैप्टर 2 चालू कर देते हैं, और फिर जब पेपर आता है आपका चेक होके, फिर उसको हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए था, आपने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा। और अगर आपको लगता है ना कि भाई मेरे को यहाँ पे मार्क्स कम क्यों मिले, ज़्यादा क्यों नहीं मिले, तो आप जो हमारे चेकिंग डिपार्टमेंट है, आप चेकिंग डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो। वो आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पे आंसर इतना इतना एक्सपेक्टेड था आपसे, आपने इतना ही लिखा। आपको ये भी दे दिया जाएगा, आपको हम लोग हर एग्जाम के बाद मॉडल टेस्ट पेपर देंगे। मॉडल टेस्ट पेपर क्यों देंगे हम लोग? ताकि आप कंपेयर कर सको कि क्या एक्सपेक्टेड था आपसे और आपने कितना लिखा, अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे खाली ऐसा नहीं है कि भाई खाली हमने पढ़ा दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई। हम लोग पूरा गाइड करेंगे आपको लास्ट तक कि एग्जाम में कैसा लिखना है, सब कुछ, मतलब मार्किंग तक बताएंगे आपको कि इतना लिखा तो इतने मार्क्स मिलेंगे, इतना लिखा तो इतने मार्क्स मिलेंगे, सब कुछ होता है यहाँ पे। डोंट वरी, मैं हूं ना, डोंट वरी, और आई शुड से हम है ना। चलो, सो लिखने का टेंशन आप लोग मतलब हम लोग कराएंगे आपसे कि कब कितना लिखना है, कहाँ पे लिखना है, सब कुछ बताएंगे आपको हम लोग, ठीक है। चलो, आपको ये सब देख के समझ में आ गया होगा भाई इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कोई भी इकोनॉमी चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। एग्जैक्टली। कौन सा भाई होशियार? रिसोर्सेज। हाँ, फिर भी सबसे रिसोर्स में भी क्या इंपॉर्टेंट है? लिमिटेड सेंस, मनी। अर्थ, पैसा। आपने देखा वो वीडियो चाणक्य का, ऐसे करता है वो चाणक्य, ऐसा पैसा पैसा बोलता है। कभी सुना है कि नहीं सुना है? पैसा बोलता है। अरे हाँ कि नहीं? सर, यस। पैसों के बिना जीना बहुत मुश्किल है भाई, हमने कल डिस्कस किया था। ऑक्सीजन तक नहीं मिलता पैसों के बिना, राइट। तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका पैसा, नुसता पैसा, बरोबर? यस पक्का? एक वीडियो देखना है पैसे के बारे में, कॉमेडी Yes, वीडियो। सर दिखाओ सर। हाँ, बट घर पे मत बोला सर ऐसा वीडियो दिखाते टाइम, कॉमेडी वाला, कॉमेडी है ये। देखो, यार कुछ समझा ही नहीं। अरे उसने He बोला, was hailing money. उसने बोला अपना सपना मनी मनी, फिर लास्ट में बोलता है जय जय मनी, जय जय मनी। अच्छा। तो he was hailing money. सो बोलते, पहले बोलते अपना सपना मनी मनी, और फिर लास्ट में बोलता है जय जय मनी, जय जय मनी। अरे भाई एकदम बराबर बोल रहा है वो, क्या गलत बोल रहा है? अरे आप और मैं, हम सब क्या क्यों कर रहे हैं ये सब? बताओ, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? बताओ, आपका अल्टीमेट गोल क्या है सब पढ़ाई करने का? पैसे कमाना। पैसा, मनी मनी, जय जय मनी, बरोबर? राइट। ये देखो भाई, पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता ये दुनिया में, याद रखना। पैसा है तो आपके सब बॉन्ड सेटिस्फाई हो सकते हैं,
विदाउट मनी योर वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। sir. इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने लाइफ का। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग भले तुमको तकलीफ होता है ना, तुम लोग पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड से पास हो, अच्छे डिग्रीज हासिल करो, अच्छा जॉब करो, पैसा कमाओ। बिकॉज अगर पैसा नहीं है ना तो बहुत डिफिकल्ट है लाइफ, सच्ची बोलता हूँ मैं, बहुत डिफिकल्ट है। बट पैसा अगर है ना तो भले आपका लाइफ इतना इजी नहीं होगा बट आप जी सकते हो अच्छे से, बट पैसे के बिना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा पैसों के बारे में। कितने लोगों को पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, हैंड रेज करो, बहुत पैसा कमाना है। मैं तो हूँ भाई उसमें से, बहुत पैसा कमाना है। मतलब 110 में से खाली 80-90 बच्चों ने हैंड रेज किया है, बाकी बच्चों को शायद पैसा नहीं कमाना है, उनके पास बहुत पैसा है। भाई जरा हमको दे दो यार, जरूरत है इधर, मेरा पास ऑन करो पैसा, हमारे पास बहुत जरूरत है इधर। हर्षद मेहता बोले, बच्चा बोलता है हर्षद मेहता बनना है। अरे हर्षद मेहता मत बनो यार, वो लालची इंसान था, इतना लालच मत करो भाई 500 करोड़ का स्कैम करता है। हैंड्स डाउन। हाँ पैसा मिलेगा, सबको मिलेगा पैसा, हैंड्स डाउन। सबको लग रहा है हैंड ऊपर से तो पैसा मिलेगा, मिलेगा अभी नहीं, 5 साल बाद मिलेगा, 60 साल बाद मिलेगा पैसा। सीए बन जाओ फिर पैसा पैसा मिलेगा। आपने हैंड डाउन नहीं किया? मैंने तो कर दिया हैंड्स डाउन, मैंने तो कब का कर दिया। अरे हैंड्स डाउन, अरे पैसा मिलेगा, टेंशन मत लो, हैंड्स डाउन करो अभी। अथर्व मिलेगा पैसा। अपन सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। वो गाना है ना, वो तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, सुना है कभी गाना वो? Yes, sir. हाँ सर। बट भाई वो भरे मर रहे पैसों पे, बट वो पैसा जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा अभी हम अपने जो लेक्चर को लेके जाते हैं टुवर्ड्स मनी। रेडी एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बिकॉज इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, और इकोनॉमिक्स में अगर पैसों का चर्चा नहीं हुआ तो इकोनॉमिक्स कुछ काम का नहीं है, राइट। तो अगर आपको याद रहेगा हमने शुरुआत ही कहाँ से की थी इकोनॉमिक्स की, तरह याद करो। Indian map. इंडिया इज द कंट्री। इंडियन मैप। इंडियन मैप, मैप, गुड्स एंड सर्विस, Demand and supply. अरे डिमांड सप्लाई को मारो गोली, तुमको क्या दिखना चाहिए, तुमको पैसा दिखना चाहिए। Economy. इकोनॉमी। अरे इकोनॉमी में क्या जरूरी है, पैसा जरूरी Money. मनी। जय जय मनी, गेटिंग इट। चलो तुम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो ये अपना इकोनॉमी चलता है किस पे, देखो किस पे चलता है इकोनॉमी अपना, ये देखो मनी। मनी है तो सब कुछ है, मनी नहीं तो कुछ भी नहीं है, बरोबर? yes, देखो भाई सिंपल है, पैसा है तो परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर है तो डिमांड होगा, डिमांड है तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, बरोबर कि नहीं? यस सर। तो अभी आप समझ सकते हो कि पैसा अपने इकोनॉमी के लिए और अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बरोबर? इसलिए क्या बोलेगा, जय जय व्हाट, जय जय Money. जोश नहीं है रे, जय जय Money. ठंडे रे, तुम लोग बहुत ठंडे। जय जय मनी, बहुत पैसे कमाने का है। चलो पैसों पे आते हैं हम लोग। चलो एक काम करते, जाने दो यार। हाँ चलो करते, डिस्कस करते हैं। चलो टाइम है अपने पास और 10 मिनट है, 10-5 मिनट है, हम लोग कर लेंगे डिस्कस। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आप बचपन से पढ़ रहे हो कि जो पैसों की शुरुआत है, पैसा होने से पहले जब पैसा था नहीं तब पब्लिक यूज करता था बार्टर सिस्टम। Can anyone tell me what do you mean by barter system? Please raise hand your please first raise your hand everyone. अगर आंसर देना हो तो पहले हैंड रेज करो। ओके सबसे पहले जिसने हैंड रेज किया, अरे वो तो पीछे चला गया। ओ इतने हैंड रेज हो गए। अरे रुको रुको रुको, निगल निगल, प्रियंका निगल। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। yes, sir. कभी देखे आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट केबीसी में? Sir, exchange of ए रुक रे, यस रुक रुक सर। रुक। हाँ तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करते हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उसको पहला मौका मिलेगा बोलने का। यस प्रियंका निगल, बता कि बार्टर सिस्टम के बारे में
Sir, exchange of goods. For example, if I give you a pencil in return, you will also give me a pencil or anything. अच्छा, Then why to exchange? पेंसिल। What is the worth of a pencil? चलो ठीक है। फिर सेकंड पार्टिसिपेंट है दिशा मनवानी। The exchange of goods or services without money usage. ओके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ओके ठीक है, चलेगा ये भी। वेदांत जोशी। Exchange of goods and services against goods and services. ओके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी गुड। ओके, तो बेसिकली हैंड्स डाउन एवरीवन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। तो बार्टर सिस्टम का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। देखो भाई, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि चलो यहाँ पे ले लेते हैं। ये आंटी, दो आंटी अपने पास, ये आंटी है कोमल। कोमल मतलब ये कोमल पारक नहीं है, कोमल मतलब वो तारक मेहता वाली कोमल, वो है ना हाथी, हंस हाथी वाली कोमल। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। कोमल है सर वो लड़का ये। कैसे किसे जैसे दिख रही है ये दूसरी आंटी? सर वो बाजू वाले कोमल में रखो ना। अच्छा, ये बाजू वाली कोमल है क्या? चलो ये बाजू वाली हाँ कोमल है, हाँ सर। हाँ सर। ये कोमल है। ये कौन है फिर? दया बाबू। अरे बबीता नहीं, बबीता इतनी काली है क्या? नॉनसेंस, कुछ भी बोलते हैं। दया सर बाबू। अय्यर। अय्यर सर, अय्यर। रोशन, रोशन, रोशन भाभी, सोडी नहीं, रोशन भाभी, सोडी की वाइफ। सर पर मेल है ना। जेठालाल। देखो कैसे मालूम पड़ा मेल है वो? अच्छा मेल है क्या ये? मेल है। अच्छा, अभी आपको देख के मालूम पड़ा, आपको नहीं मालूम पड़ता इतना अय्यर, talent नहीं है अय्यर। मेरे में। वेयरिंग देखो ना। सर अब्दुल कर दो। भाई इतना टैलेंट नहीं है मेरे में तुम्हारे जितना कि तुम देख के बोल सकते हो। ही पता चलता है। अरे तुम लोग एक्सपर्ट हो भाई, तुम लोग को काम ही, तुम लोग देख के समझ जाते हो, मेरे को नहीं समझता। चलो आगे बढ़ते हैं। वो पटला। अरे बस ना, अभी सबके नाम लेते क्या? नॉनसेंस। तो बेसिकली अभी ये अय्यर है, अय्यर के हाथ में क्या, देखो क्या है? एप्पल है, एप्पल, राइट। और कोमल Yes. के पास क्या है? कोमल के पास केला है, Banana. बनाना है, केला है, केला। राइट। ओके ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि अय्यर कोमल आंटी को, कोमल भाभी को बोलता है कि कोमल भाभी मेरे को बनाना दे दो, राइट। और इसके बदले कोमल भाभी क्या मांगेगी अय्यर के पास से? कोमल मांगेगी कि एप्पल। अय्यर आपके पास एप्पल, एप्पल अपने को दो। तो इन्होंने कहीं भी पैसा एक्सचेंज किया क्या? नहीं। नहीं सर। इन्होंने क्या नहीं, किया? नहीं। एक गुड़ के बदले दूसरा गुड़ एक्सचेंज किया। दूसरा गुड। एप्पल के बदले Yes. बनाना और बनाना के बदले एप्पल। क्लियर है? Yes. यस Yes, सर। sir. very Yes, very sir. simple Yes, explanation और simple Yes, sir. understanding of the barter system। तो देखो हम लोग डायरेक्टली पैसों पे जंप नहीं किए, हम अभी थोड़ा जा रहे हैं पैसों के हिस्ट्री में। अभी पैसों के हिस्ट्री से हम धीरे धीरे आएंगे पैसों पे, ठीक है? तो पैसा जब नहीं था तब यूज किया जाता था बार्टर सिस्टम, लेकिन ये बार्टर सिस्टम बहुत लंबे समय तक नहीं चला, इवॉल्व हुआ। ये क्यों इवॉल्व हुआ? बिकॉज बार्टर सिस्टम के खुद के कुछ लिमिटेशंस है। झगड़े होते थे। गेटिंग इट? क्या लिमिटेशंस है आइए समझते हैं। देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं पैसों के बारे में। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट मनी, लेकिन उसके पहले क्या करना है, हमको थोड़ा देखना है कि पैसा आया कहाँ से, कैसे पैसे आया। तो जब पैसा नहीं था तब बार्टर सिस्टम था, लेकिन बार्टर सिस्टम के खुद के कुछ लिमिटेशंस थे। क्या थे लिमिटेशंस आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन था बार्टर सिस्टम का, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। Can anyone try and explain me what do you mean by this problem of double coincidence of wants? Anyone who can just try? Yes, May Khyati I? Bhandari. Khyati Bhandari ने fastest finger first किया। सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब सपोज दो लोग You हैं can take an तो एक example. यस You can take an example to explain. हाँ, तो दो लोग हैं, सपोज एक को बॉटल चाहिए और एक को ग्रेन्स चाहिए, लेकिन
जो सामने वाला है उसके पास नहीं है ग्रेन्स, उसके पास फुटवेयर है, तो वो लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं एक दूसरे की कमोडिटीज, क्योंकि दोनों के बॉन्ड्स अलग अलग है। तो अगर सपोज जिसको बॉटल चाहिए उसको बॉटल वाला मिल जाए, और जिसको ग्रेन्स चाहिए उस तो वो बॉटल बेचने वाला ग्रेन्स वाला हो, तब भी जाके वो एक्सचेंज कैरी आउट हो सकता है, और इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ओके, चलो, वेरी गुड। अदर्स पुट योर हैंड्स डाउन। हम एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, तो बुरा मत मानना। दिख रहा है, दिख रहा है मुंह दिख पे रहा है, उतना काफी है। इंसल्ट कर दिए, नॉनसेंस। ठीक है, तो अपना ये है, so बहुत स्पेलिंग डिफिकल्ट है रे। पार्श्व, और दूसरा किसने इंसल्ट की मेरी अभी? ऋषिराज ने की शायद। यस सर। अभी तेरी इंसल्ट करता, रुक में। नहीं सर, इंसल्ट नहीं था, ऐसे ही। अरे मैं भी मजाक कर रहा, तू कहाँ इतना सीरियसली ले रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ यार, नॉनसेंस। चलो, एक है पार्श्व, एक है अपना ऋषिराज। अभी पार्श्व के पास राइस है, चावल है, चावल, और ऋषिराज के पास है ऑयल, तेल है, राइट। अभी पार्श्व को चाहिए तेल, बरोबर है, पार्श्व को चाहिए तेल, तो ये पार्श्व किसके पास जाएगा? अभी ऋषिराज। ऋषिराज के पास जाएगा। पार्श्व जाएगा किसके पास? ऋषिराज के पास जाएगा। और ऋषिराज के पास पार्श्व क्या लेके जाएगा? राइस लेके जाएगा। हाँ, बिकॉज उसके पास राइस है। यस सर। क्योंकि पार्श्व के पास राइस है, तो पार्श्व राइस लेके जाएगा ऋषिराज के पास, ये सोच के लेके जाएगा वो कि मैं क्या कर दूंगा, ये राइस दे दूंगा ऋषिराज को, और ऋषिराज से क्या ले लूंगा मैं? ऑयल ले लूंगा, बरोबर? यस सर। लेकिन जब पार्श्व गया ऋषिराज के पास राइस लेके और बोला उसको कि ऋषिराज एक काम करे, राइस ले ले और जो तेरे पास ऑयल है ना मेरे को दे दे, तो ऋषिराज बोलता है पार्श्व को, यार सॉरी यार, मेरे पास ना ऑलरेडी बहुत राइस है, मेरे को राइस की जरूरत नहीं है, मेरे को राइस नहीं चाहिए। तो अभी ऋषिराज को राइस नहीं चाहिए, बट पार्श्व को ऋषिराज के पास से ऑयल चाहिए, तो बताओ क्या ट्रांजैक्शन हो पाएगा? नो सर। नो सर। करना है। नहीं। क्या ट्रांजैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऋषिराज क्या बोलेगा पार्श्व को कि देख भाई, मेरे पास ऑलरेडी राइस है, गेटिंग इट, मेरे को राइस नहीं चाहिए। तो बेचारा पार्श्व को मुंह लटका के वहां से जाना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रांजैक्शन पता है कब होता? ये ट्रांजैक्शन तब हो पाता जब ऋषिराज को राइस चाहिए और पार्श्व को क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। मतलब जो ऋषिराज के पास है वो किसको चाहिए? पार्श्व को चाहिए। और पार्श्व के पास है वो किसको चाहिए? ऋषिराज को चाहिए। तो जब ये होगा ना, तब जाके क्या होगा? यहाँ पे बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होगा। अगर दोनों के वांट सेम नहीं होते तो हो जाता। एग्जैक्टली जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो ना, तो ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है। एक को जरूरत है बट दूसरे को जरूरत नहीं है, तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। अंडरस्टैंडिंग? यस बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस मतलब क्या? एक साइड से नहीं चलेगा, दोनों साइड से चलेगा। बरोबर है, वन साइडेड नहीं चलेगा भाई, वन साइडेड में गड़बड़ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, राइट? वन साइडेड नहीं चलता। बच्चे हंस रहे हैं यार, मैं तो बोल रहा हूँ वन साइडेड ट्रांजैक्शन नहीं चलता। गेटिंग इट? ट्रांजैक्शन कब होता है? जब दोनों साइड से वांट सेटिस्फाई होती है, तो ही भाई जो राज के पास है वो पार्श्व को चाहिए, और जो पार्श्व के पास है वो राज को चाहिए। जब ये होगा तो ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन पॉसिबल होता है, नहीं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है सबको? यस सर। राज नहीं, ऋषि सॉरी, ऋषि, राज नहीं, ऋषि। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स।
ओके, तो अपने पास अभी टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो मैंने शुरुआत तो कर दी जोश जोश में, लेकिन मेरे को मालूम पड़ रहा है कि शायद वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको। ठीक है, डोंट लीव द मीटिंग, सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज टू बी मेड, डोंट लीव द मीटिंग।